सुने जरा, एक 22 करोड़ अवाम का सरबराह, सुने जरा गौर से कि वो क्या कहता है, और मुझे उसके बाद बताना कि क्या आपको भी उतनी शर्मिंदगी हुई है सुन के जितनी मुझे। सुने, मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। जेलम, क्या आप उतना ही शर्मिंदा है जितना मैं हूं? देखें, हमारा मुल्क बना था एक अजीम नारे पे, पाकिस्तान का मतलब क्या, और मेरा तेरा रिश्ता क्या, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह, हम तेरे सामने हाथ फैलाएंगे, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। ये हमारा कर रहा है ये जो इंपोर्टेड हुकूमत आई है। एक गैरतमंद कौम जिसका लीडर कायदे आजम, जो अंग्रेज की गुलामी में भी किसी के सामने नहीं झुकता था, नजरियाती लीडर इलामा इकबाल, उस कौम को इस तरह के लीडर मिले हैं क्योंकि इनका इतना चोरी का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा है। ये जिन मुल्कों में पैसा पड़ा है उनके गुलाम है। अच्छा पाकिस्तानियों, मैं अब आपको आखिर में ये बड़ी जरूरी बात करना चाहता हूं, और ये आपने गौर से सुनना है। एक तरफ हमें कहते हैं कि जनाब सैलाब आया हुआ है, और सैलाब की वार्निंग कई हफ्ते पहले थी। तो जब सैलाब आया हुआ है तो ये बताएं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को अब दीवार से लगा रहे हैं, केसेस कर रहे हैं। पहले तो 25 में आपने लोगों को जिस तरह तशद्दुद किया, और यहां ऊपर हमारे बैठे हैं लोग जिनको इन्होंने जेलों में डाला पुरअमन एहतजाज करने के लिए। 3 दफा इन्होंने हमारे खिलाफ धरने दिए, ना एक किसी को पकड़ा, ना कोई FIR काटी, ना कोई रास्ते रोके, बल्कि मैंने तो कहा हम तुम्हें खाना पीना भी दे देंगे। वो और बात है कि इनके धरने सारे वही हुआ, बुरी तरह हारे, जल्द से कामयाब नहीं हुए। हमारे लिए एक पुरअमन एहतजाज पे जो उन्होंने जुल्म किया, मैं अपने जेलम के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की जमहूरियत को, हमारी आजादी को सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि ये बैरून मुल्क साजिश के जरिए जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, इलेक्शन से ये भाग गए हैं। सारी इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलके, सारी पुलिस का इस्तेमाल करके, उसके बावजूद जो पंजाब का इलेक्शन था बुरी तरह हारे, जो पंजाब के बाय इलेक्शन थे बुरी तरह हारे, धांधली के बावजूद। उसके बाद 2 बाय इलेक्शन हुए, वो भी हार गए। अब ये डरे हुए हैं, इनको पता है कि इलेक्शन में तो इन्होंने फेंटा खाना है। तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल नॉकआउट किया जाए। सबसे पहले तो इमरान खान को किसी तरह रास्ते से हटाओ, किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करवाओ। अब मेरी कौम मुझे 50 साल से जानती है, 50 साल से आप मुझे जानते हैं। अब तो पैदा भी नहीं हुआ जब मैं क्रिकेट खेलता था। आज तक मैं अपने कानून के बीच में रहा हूं और आइन के बीच में रहा हूं। सारी मेरी 26 साल की पॉलिटिक्स कभी मैंने अपने मुल्क में इंतशार नहीं किया। हालांकि हमारे ऊपर हर किस्म का, जब इन्होंने 25 को हमारे खिलाफ तशद्दुद किया, हमने कुछ नहीं किया, हम वापस चले गए।
इस डर से मैं इसलिए खत्म किया धरना, मुझे डर था कि इंतशार होगा। अब मेरे खिलाफ इन्होंने दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया है, यानी कि मैं एक बहुत बड़ा दहशतगर्द हूं, मुझे पकड़ने भी आए थे। अब सारी दुनिया में ये खबर गई है पाकिस्तानियों, सारी दुनिया में, कि जी इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया। और दहशत क्या थी ये भी सुन लो।